कहानी झंडा और जज्बा। यह भारतीय राष्ट्रवाद पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। साल 1930 था। भारत पर अभी भी अंग्रेजों का शासन था। गांव-गांव में क्रांति की लहर फैल रही थी। उसी दौर में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था 14 साल का बालक अर्जुन। अर्जुन के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और कांग्रेस के समर्थन में आज़ादी की अलख जगा रहे थे। अर्जुन अक्सर अपने पिता के साथ आज़ादी की गोष्ठियों में जाया करता था, जहां नेता भाषण देते थे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह मार्च निकाला जाएगा। अर्जुन का दिल जोश से भर गया। वह भी हिस्सा लेना चाहता था, परंतु उसके पिता ने कहा, अभी तुम छोटे हो बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। उसने खुद एक तिरंगा झंडा बनाया, सफेद कपड़े में हाथ से रंग भरकर। अगले दिन जब गांव के बड़े लोग सड़कों पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मार्च कर रहे थे, अर्जुन भी झंडा लेकर चुपचाप उनके पीछे हो लिया। कुछ ही देर में अंग्रेज सिपाही आ गए और लाठियां चलने लगी। भगदड़ मच गई। अर्जुन गिर गया, लेकिन उसका झंडा हवा में लहराता रहा। एक सिपाही उसके पास आया और झंडा छीनने की कोशिश की। अर्जुन ने कसकर पकड़ा और कहा, ये तिरंगा मेरा नहीं, पूरे भारत का है, इसे कोई नहीं छीन सकता। सिपाही ने उसे धक्का दिया, लेकिन तभी गांव के लोग लौटे और अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन घायल था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसका झंडा फटा नहीं था। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार एक बच्चे की हिम्मत में राष्ट्र का भविष्य देखा। अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव के स्कूल में उसका झंडा लगाया गया और वह बना एक प्रतीक, एकता, साहस और राष्ट्रवाद का। यह कहानी बताती है कि राष्ट्रवाद केवल बड़ी लड़ाइयों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे साहसिक कदमों से भी जन्म लेता है। एक बालक का जज्बा भी एक दिन देश की आवाज़ बन सकता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।